अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। न वे कवि थे और न ही दार्शनिक। चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्र हों या श्रमणों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वो अष्टावक्र गीता नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। आज हम बात करते हैं ऋषि अष्टावक्र के बारे में, अष्टावक्र गीता के बारे में, कि किस प्रकार अष्टावक्र जी का जन्म हुआ, उनके शरीर में 8 विकार कैसे आए और किस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक ऋषियों को पराजित किया। उनका एक एक प्रश्न एवं एक एक उत्तर प्रत्युत्तर बहुत ही गूढ़ एवं सारगर्भित है तथा अपने आप में ही विलक्षण है। इसके साथ हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे एवं उनके द्वारा जो शास्त्रार्थ होता था, जो तर्क दिए जाते थे, वो कितने यथार्थ एवं शाश्वत होते थे। ये पूरी ही कथा बहुत ही सुंदर एवं रोचक है। कहते हैं उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ उच्चालक के ही आश्रम में रहते थे। ऋषि कहोड़ वेद पाठी पंडित थे। वे रोज रात भर बैठकर वेद पाठ किया करते थे। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ से बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो एक रात को गर्भ के भीतर से ही बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके प्रसाद से वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गर्भस्थ बालक ने यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ मात्र से क्या लाभ, वे तो शब्द मात्र हैं। शब्दों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान स्वयं में है। सत्य शब्दों में कहाँ है? सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे और जन्मे गर्भस्थ बालक की इस तरह की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ और इस तरह की बात कहे। वेद पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया था। वे क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में पिता ने बेटे को अभिशाप दे दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह का वक्र वार्तालाप कर रहे हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होगे। कुछ दिनों पश्चात बालक का जन्म हुआ। शाप के अनुसार वो 8 स्थानों पर से ही वक्र था। 8 जगह से कुबड़े ऊंट की भांति इर्छे तिरछे, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही पिता ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकतावश राजा जनक के वहां गए, जहां शास्त्रार्थ का आयोजन था। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई थीं। उनके सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था। उनके गलों में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो विजेता होगा वो इन गायों को हाँक ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह से वध कर सकेगा। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वंदिन से करना होता था। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसलिए विजेता पंडित वंदिन ने उन्हें पानी में डुबाकर मरवा डाला। जब काफी दिनों का ऋषि कहोड़ आश्रम में लौटकर नहीं आए तो उच्चालक ने उनकी खोज कराई। उनके शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित होने के फलस्वरूप वंदिन ने मरवा डाला है। इस तथ्य को बालक अष्टावक्र से छुपाकर रखा गया था। बालक अष्टावक्र अपने नाना उच्चालक को ही अपना पिता जानता था। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुका था। इसके साथ ही उसने अपने नाना उच्चालक के आश्रम में 12 वर्ष तक और अध्ययन किया। तब तो वो ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुका था। तभी एक दिन अचानक उसे अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी हुई। उसने अपनी माता से इस संबंध में पूछा। तब उसकी मां ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। बालक अष्टावक्र को बड़ा आघात लगा। उसने उसी समय मां से कहा, मां मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूं, तब मैं अपने पिता का बदला अच्छी तरह से लूंगा। मां ने बालक को बहुत मनाया कि ये इसके लिए घातक होगा, वो अभी बालक है, लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। वो अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर राजा जनक के नगर की ओर चल पड़ा। उस समय जनक के वहां महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र सीधे राजप्रसाद की ओर पहुंच गए,
लेकिन द्वारपाल ने अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के अधिकारी हैं। बालकों को इसके अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया। अंत में उन्होंने कहा, द्वारपाल, सिर पलके होने से कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो जाता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है, उसे ही देवताओं ने स्थविर कहा है। अगर ऋषियों के द्वारा स्थापित धर्म के अनुसार विचार करो तो अवस्था से, बाल पकने से, धन से या बंधुओं के अधिक होने से मनुष्य को कोई महत्व नहीं मिलता है। सांगोपांग वेद को जानने वाले विद्वान ही महत और वृद्ध हैं। हम तुम्हारे महापंडित वंदिन को देखने आए हैं। हम उस वंदिन को शास्त्रार्थ में परास्त करके विद्वानों को चकित कर देंगे। तब तुम्हें हमारी मेधा के बारे में मालूम होगा। तब कहीं द्वारपाल ने अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र दरबार में भीतर चले गए। महापंडित भीतर इकट्ठे थे। पंडितों ने उसे देखा। उसका 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वो चलता भी तो लोगों को देखकर हंसी आ जाती। उनका चलना भी बड़ा हास्यपद था। सारी सभा अष्टावक्र को देखकर हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। जनक को विचित्र लगा। उन्होंने पूछा, और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, परंतु बालक तुम क्यों हंसे? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये सभी सुनकर सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, दृष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है। इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमड़े के पारखी हैं, इसलिए ये चमार हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहास सुनकर सभी पंडित हतप्रभ और लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूर्खता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेघावी राज पंडित से मिलना चाहता हूं जो पंडितों के बीच में भय बना हुआ है। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उससे वार्ता करूंगा। राजा जनक ने कई तरह से उसे विचलित करने के लिए डराया और समझाया। शास्त्रार्थ के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहे और स्वर कठोर करके कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे कि मैं उसको किस प्रकार परास्त करता हूं। राजा को विश्वास होने लगा कि ये बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक के हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं हैं। ज्ञान में आप निश्चित ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आप जाइए, इस मंडप के भीतर महापंडित वंदिन बैठे हैं, उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए। अष्टावक्र ने अंदर पहुंचकर वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन देखकर चौंक पड़ा। बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाभिमानी पंडित वंदिन, कायरों की भांति चुप क्यों बैठा है? आ मेरे सामने शास्त्रार्थ कर। वंदिन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ किए। कुछ समय तक शास्त्रार्थ चलते रहे। फिर वंदिन तो पड़ गया। उसको आगे बोलते न देखकर अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वंदिन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गया। सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक से अपने पुत्र अष्टावक्र को कितना आशीर्वाद दे रही होगी। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदिन को आज परास्त कर दिया है। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबवा दिया है। इसलिए मैं भी आज्ञा देता हूं कि इस पराजित वंदिन को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राजा स्तब्ध बैठे थे। अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगा और कहा कि आप डुबाए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है। राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूं। आपने वंदिन को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूं। वंदिन ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण का दर्शन होगा।
अष्टावक्र की ओर मुड़कर वंदिन ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं। सूर्य के समान दीप्तिमान आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूं कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेकों बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। कहोड़, अष्टावक्र और श्वेतेकु के साथ उद्यालक आश्रम में वापस आए। कहोड़ ने पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टावक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उसका कुबड़ापन दूर हो गया। वो सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकला। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्हें अपनी पूर्व धारणा पर पश्चाताप था। अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झंझोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो उन्हें अष्टावक्र राह में दिख गए। उतर पड़े घोड़े से और अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने निवेदन किया, महापुरुष, राजमहल में पधारें। कृपया मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। राजमहल विशेष अतिथि के सत्कार के लिए सजाया गया। 12 वर्ष के अष्टावक्र को उच्च सिंहासन पर बैठाया गया। उससे जनक में अपनी जिज्ञासाएं बताईं। जनक की जिज्ञासा पर ज्ञान का संवाद प्रवाहित हो चला। जनक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते, अष्टावक्र उनको समझाते। जनक की जिज्ञासाओं के समाधान में अष्टावक्र अपना ज्ञान उड़ेलते गए। ज्ञान की गंगा बह चली। जनक अष्टावक्र का संवाद 298 सूत्र श्लोकों में निबद्ध हुआ है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई। अध्यात्म ज्ञान का अनुपम शास्त्र ग्रंथ रचा गया। इसमें 82 सूत्र जनक द्वारा कहे गए हैं और शेष 216 अष्टावक्र के मुख से प्रस्फुटित हुए हैं। यह ग्रंथ अष्टावक्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संवाद का प्रारंभ जनक की जिज्ञासा से हुआ है। सचेतन पुरुष की अपने को जानने की शाश्वत जिज्ञासा। वही 3 मूल प्रश्न कि पुरुष को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। 3 बीज प्रश्न है ये। इन्हीं में से और प्रश्न निकलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आकर फिर इन्हीं प्रश्नों में विलीन हो जाते हैं। एक बार महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वो क्या महर्षि? महर्षि वदान्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां महादेव जी अनेक सिद्ध, चारण, भूत, पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान की पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वो हिमालय पर्वत पर पहुंचे और वहां धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सुखपूर्वक सोए। वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहां शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति का दर्शन किया और फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वो कुबेर की नगरी में पहुंचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षसों के साथ उधर आए। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। तपस्वी अष्टावक्र 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके। फिर उन्हें महर्षि वदान्य के आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने और ठहरने का ऋषि से काफी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरातरूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था।
उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वो कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिख पड़ता था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कलकल निनाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र ये देखकर आश्चर्यचकित से खड़े थे। वो सोच रहे थे कि यहीं ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे। और बढ़कर उन्होंने देखा कि ये तो पूरा एक नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकारकर कहा, मैं अतिथि हूं। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आईं। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवान, पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि एक भव्य प्रासाद के अंदर चले गए। वहां उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वो स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वो वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहां रहे, बाकी सब यहां से चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहां से चली गईं। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वस्थ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही प्रहर बीता होगा कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आकर लेटी और कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। ये देखकर महर्षि काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग में कामोद्दीपन हो जाता है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को अपने वश में नहीं रख सकती। यही उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूं। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी ये सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यहीं मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूं और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूं। किसी भी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है, इसलिए इस तरह का पाप नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य तो विधिपूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ संभोग करूंगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से विषय भोग करना पाप है। हे शुभे, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त ना करो। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो, तो हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। जब स्त्रियों का कामोन्माद चढ़ जाता है तो वे इसके सामने पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करती हैं और अपनी काम वासना की तृप्ति के उपाय सोचा करती हैं। यहाँ तक कि कुछ भी करके वे अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती हैं। हे भगवान, काम के वश में होकर ही स्त्री कुलटा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन धिक्कार रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वृद्धा ने कहा, ये न कहे नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जो तुम कह रही हो वह संभव नहीं है। यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है।
तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है कि यह कुछ समय पूर्व इस प्रासाद की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी शाप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा, लेकिन उचित न समझ नहीं पूछा। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, वह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, अब आपकी क्या आज्ञा है? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, स्नान करके मैं संध्या वंदन करूंगा। वृद्धा ने जल का प्रबंध किया। महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा ना करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखती हुई उनके पलंग पर आ गई। महर्षि सहसा जागकर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न ना करो, पर स्त्री के साथ संभोग के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसमें कदापि प्रवृत्त नहीं होऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूं, माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ सहवास करने से आपको परस्त्री गमन का दोष क्यों लगेगा? अष्टावक्र वृद्धा के तर्क पर पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्ध ने कौतूहलवश पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहते हैं। फिर बताओ, तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह ना उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैतरा लेकर कहना प्रारंभ किया, हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूं और आपके साथ संभोग की कामना करती हूं। वृद्धा के इतना कह देने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर वो आशा लेकर अष्टावक्र से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे परस्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर संभोग करते हुए डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूं। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूं। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, तो महान आश्चर्य के कारण वे सहसा हिल उठे। वह वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए लालायित हूं। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोकों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं परस्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूं। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप यह जान लीजिए भगवान कि इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा। इसलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस काम के लिए महात्मा वादान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। यह सुनकर अष्टावक्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र को विदा कर दिया। जब वे लौटकर महर्षि वादान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे उनकी यात्रा का सारा वृत्तांत पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया।